ओम शांति। आज है 27 मई 2024 की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। प्रश्न है, सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता, क्यों? क्योंकि संगम पर तुम बच्चों ने बाप द्वारा जीते जी मरना सीखा है। जो अभी जीते जी मरते हैं उनके दर पर कभी काल नहीं आ सकता। तुम यहाँ आए हो मरना सीखने। सतयुग है अमर लोक, वहाँ काल किसी को खाता नहीं। रावण राज्य है मृत्यु लोक, इसीलिए यहाँ सभी की अकाल मृत्यु होती रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे प्रदर्शनी देखकर आते हैं तो बुद्धि में वही याद रहनी चाहिए कि हम कैसे शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। अगर अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्षत्रिय कुल में चले जाएंगे। तुमको भी बाप को याद करना है। याद की यात्रा से ही पाप कटते हैं, आत्मा पवित्र हो जाती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। जो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं फिर वही देवता बनते हैं। तुमको बाप बैठकर पढ़ाते हैं, ऊपर में जो शिव बाबा वो तुमको पढ़ाते हैं। बुद्धि में सारा ज्ञान रहेगा तो बाप की याद भी रहेगी, उन्नति को पाते रहेंगे। अगर सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो फिर सतयुग में नहीं जाएंगे। इसीलिए अपने को याद की यात्रा में पक्का रखना है। तुम राजयोगी हो। बाप कहते हैं, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। सब देह के संबंध आदि भूल जाओ, एक बाप को ही याद करो। तुमको बहुत मालादार बनाते हैं, जीते जी मर जाओ। बाप आकर जीते जी मरना सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं कालों का काल हूँ, तुमको ऐसा मरना सिखलाता हूँ जो कभी तुम्हारे दर पर काल आ ना सके। बाबा तुमको अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। ये है मृत्यु लोक, वो है अमरपुरी, ये है राजयोग। बाप कितना क्लियर करके समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। मूल जोर रखना चाहिए इस पर। विश्व में पवित्रता, सुख, शांति कैसे स्थापन हो रही है, ज्ञान है तुम्हारे ही लिए। एक बाप को याद करना है, तभी तो हम ये बन सकेंगे। जो कि बाप ज्ञान का सागर है, उस परमात्मा में ज्ञान तो भरा हुआ है ना, तो बाप के पास जो माल है वो मिलता रहेगा। ड्रामा अनुसार ये बच्चों की बुद्धि में चलना चाहिए कि भले कुछ भी काम काज करो, हाथ से भोजन बनाओ, पर बुद्धि शिव बाबा के पास हो। ब्रह्मा भोजन भी पवित्र चाहिए। ब्राह्मण जितना योग में रहकर बनाते हैं उतनी ही उस भोजन में ताकत होती है। ऐसा भी ब्राह्मण निकलेगा जो कहेगा हम बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं। योग वाले फिर ज्ञानी भी होते हैं, इसीलिए उनको सर्विस पर भी भेज देते हैं। राजयोग सिखाना बाप का ही काम है, परंतु सिर्फ गीता में नाम बदली कर दिया। अब बाबा समझाते हैं कि ये भी कल्प कल्प का खेल है। भगवानुवाच है ना कि काम महाशत्रु है। अभी तो ये कलयुगी दुनिया विनाश है ही, देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे तुम पवित्र बनो, काम को जीतो। सर्विस से, योग से बल भी आता है, क्योंकि तुम्हारी कमाई होती है। कमाई करने वाले को कभी उबासी नहीं आती, झुटका नहीं आएगा। कमाई से पेट भर गया फिर नींद नहीं आती। बाप का वर्षा पा लिया तो वहाँ सोना, उठना, बैठना कायदे से चलता है। प्राण प्यारे बाबा प्रति याद प्यार, मीठे मीठे सिखले दे महान बाप दादा प्रति, माता पिता प्रति बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है, बंधन मुक्त बनने या अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि ज्ञान से सदा भरपूर रखनी है। मास्टर ज्ञान सागर बनकर स्वदर्शन चक्रधारी होकर याद में बैठना है। नींद को जीतने वाला बन याद और सेवा का बल जमा करना है। कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी है, झुटका नहीं खाना है। आज का वरदान, विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप विश्व सेवाधारी बच्चे विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक, सबको अलौकिक या ईश्वरीय स्नेह की, निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना ही बीज बोना है। ये बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता है और समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है और कोई फल समय पर निकलता है। स्लोगन है, भाग्य विधाता बाप को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, ये सबसे बड़ा भाग्य है। तो बाबा ने कहा ना, बाप को जानना, उनका बनना, अपने भाग्य को भी जानना, ये सबसे बड़ा भाग्य है। इस प्यारी मुरली के लिए और ज्ञान के लिए बाबा का पद्मापदम शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। आज हम बाबा का मैसेज लेकर बताएंगे कि बाबा हमें अंतिम समय के लिए क्या पुरुषार्थ करने को कहते थे और कहते आ रहे हैं, और हम कब से परमात्मा की वाणी सुनते आ रहे थे कि विनाश होगा, धीरे धीरे ही होगा, परंतु होगा। आज के समय में, इस समय जो इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है और हर साल जो बढ़ती ही जा रही है, जिसके आगे एसी, कूलर, सब चीज़ें फेल हैं। इतनी गर्मी जो अब संसार में बढ़ गई है, और हम कभी देखते हैं कि प्रकृति किस तरह से, कभी बारिश होती है तो कितना ज़्यादा हो जाती है बारिश, या किस तरह से तूफ़ान आ रहे हैं आजकल। एक और तूफ़ान की एक सूचना मिली है कि एक तूफ़ान और आने वाला है, जिसको चक्रवात कहते हैं। और इसी समय में हमारा जो इंडिया में वोट का भी चल रहा है, तो बाबा ने जैसे बताया है कि हम बच्चों का पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए। हम बच्चों का पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए कि फाइनल ट्रुथ हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमें कोई उसमें संशय ना हो। हमें पता हो कि जो हो रहा है वो तो होना ही था। ये तो निश्चय बुद्धि की निशानी है जो हमें परमात्मा ने सिखाया है कि हर आत्मा के लिए यही निर्देश है कि आपको निश्चित रहना है। जैसे कि बाबा कहता भी है कि मैं दाल रोटी के लिए बंधाए मानूं, इतना हम बच्चों को बाबा पे है, विश्वास है। पर बाबा की जो शिक्षाएं हैं वो इस समय के लिए, अन्य आत्माओं के लिए कैसी हैं, बाबा ने ये समझाया है। अंतिम समय के लिए बाबा के बच्चों को अपना भी और अन्य आत्माओं का भी भला चाहना है। तो आज इसी भले के लिए हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि एक तो हम चुनाव को सीरियसली समझकर कि हमें क्या चुनना चाहिए, क्या हमारे देश के लिए, क्या हमारे लिए, हमारे संसार के लिए, हमारी इंडिया के लिए, हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा, हमें पहले तो ये चुनना है। और जो इतनी ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसके लिए बाबा क्या कहते हैं, शुद्ध सात्विक जीवन बिताओ। साथ के साथ मनुष्य मात्र के साथ साथ प्राणियों पे भी दया करो। बाबा कब से कहते आ रहे हैं, हर प्राणी पर, हर उस पर दया करो, हिंसा नहीं रखो, अहिंसा। क्योंकि भगवान खुद प्यार का सागर है। भले ही वो हमें ना दिखते हों, परंतु उनकी बनाई हुई सत्ता का हम अनुभव करते हैं कि कैसे हमारे माता पिता, शिक्षक सब बन जाते हैं, काल के बंधन से छुड़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं, जब मैं तुम्हारा पिता होकर तुम्हारे साथ इतना अच्छा और सच्चा न्याय कर सकता हूँ, तो तुम अन्य आत्माओं के साथ अन्याय कैसे कर सकते हो। तुम्हें किसी भी आत्मा का ना दिल दुखाना है, ना
किसी भी जीव की हत्या करनी है। और जितना ज़्यादा सात्विक जीवन हम जी पाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए और हमारी इस सृष्टि के लिए जो युग परिवर्तन हो रहा है, वो हमारा समय जो कष्टपूर्ण है वो आराम से कट जाएगा। क्योंकि अभी का समय हम खुद देख रहे हैं, चारों तरफ से, जैसे कि बाबा ने बहुत पहले भी बताया था कि एक तरफ से परेशानी महसूस नहीं होगी, सब तरफ से, कभी आर्थिक रूप से, कभी मानसिक रूप से, कभी प्राकृतिक रूप से, यानी चारों तरफ से इस समय हमें परिस्थितियों ने घेरा हुआ है। ऐसे में बाबा के कर्तव्यों को हम बच्चों को आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए हम एक दृढ़ निश्चय कर लें आज के बाद। एक तो हम समझदारीपूर्ण निर्णय करेंगे, सोच समझ कर निर्णय करें और शुद्ध विचारों द्वारा, आत्मिक दृष्टि द्वारा सभी आत्माओं के लिए शुभ चिंतन भी करें। ऐसा नहीं है कि शुभ भावना का कोई रिस्पांस नहीं होता। शुभ भावना चाहे आँखों से नहीं देखी जा सकती, परंतु हमें महसूस होती है। जैसा आज का समय चल रहा है, हर किसी को मनोबल की, मन की शांति की और आत्मिक दृष्टि की और परस्पर भाई की दृष्टि की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरी आप सभी जितने भी मेरे को सुन पा रहे हैं, सभी आत्माओं से मेरा निवेदन है कि आप सब सोच समझकर अपने लिए चुनाव करें। जो आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, उसके लिए हम प्रयास तो करें। हम बैठे बैठे एक चीज़ को सोचते रहेंगे और वो हो ही ना फिर, इसलिए हम कोशिश करें कि हम सोचने के साथ उसे कार्य में भी लाएं। अपना वोट भी एक तो पात्र को दें जिसको हम मान सकते हैं कि हाँ, ये हमारे लिए, हमारे परमात्मा की सृष्टि के लिए अच्छा रहेगा। तो इसी भावना के साथ, इसी उम्मीद के साथ और अभी आने वाली परिस्थितियों के लिए साथ हम अपने आप को तैयार रखें। हर आत्मा का मनोबल बढ़ाएं और सब में परमात्मा का संदेश प्रसारित करें कि बाबा ने कहा है हर आत्मा को, तुम अपना कर्म करके बेनिश्चित हो जाओ, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो हो रहा है वो हमारे ही अच्छे के लिए हो रहा होगा। जो परमात्मा भी सृष्टि पर जब आए हैं बच्चों के लिए, तो वो ऐसे ही नहीं आए, वो भी हम आत्माओं के भले के लिए ही आए हैं। तो ये प्रोसीजर थोड़ा हार्ड लगता है। जब किसी बर्तन की धुलाई हो रही होती है तो भले ही उसको रगड़ना पड़ता है, मांजना पड़ता है, उसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है, धुलाई होती है, परंतु ये सब भी बाबा ने कहा है तुम आत्माओं के लिए ही करता हूँ। क्योंकि बाबा तो कहीं राज भी नहीं करते। और परमात्मा के नाम पे जो आजकल लूट खसूट हो रही है कि परमात्मा को दो तो परमात्मा तुम्हें देगा, आगे चल के परमात्मा कभी कोई चीज़ नहीं ग्रहण करते हैं, ना परमात्मा लेते हैं, ना खाते हैं, ना परमात्मा हमारी कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं। तो हमें ही समझदारी से और बुद्धिमत्ता से निर्णय लेना है। और इस समय में जो हमारा समय कठिन चल रहा है उसके लिए हमें अभी भी संभल जाना है। तो इसी शुभ भावना के साथ अपने शुभ कर्मों की गति को बढ़ाएंगे और हम सभी उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस शुभ कार्य में हमारा योगदान देंगे और अपने साथ साथ अन्य आत्माओं के भले के लिए भी उनको शुभ भावना और शुभ कर्म के द्वारा प्रेरित करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ में परमपिता परमात्मा का भी शुक्रिया जिन्होंने हमें अपना बना के हमें इतना ज्ञान दिया। ओम शांति।